हाय फ्रेंड्स, मैं सोनू कुमार अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद यूपीएससी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज क्लास 8 के लिए ज्यामिति का पार्ट लेकर आ रहा हूं। तो आइए ज्यामिति का परिचय हम लोग कुछ देख लेते हैं, ठीक है। तो ज्यामिति क्या होता है दोस्तों? ज्यामिति होता है भूमि। ज्यामिति क्या होता है? भूमि। मेट्रन क्या होता है? माप। अर्थात भूमि की माप को हम लोग क्या बोलते हैं? ज्यामिति बोलते हैं। यदि दूसरे शब्दों में कहा जाए तो मतलब ज्यामिति मतलब ज्योमेट्री जो है मतलब ज्यामिति जो है संस्कृत का दो मूल शब्दों से बना है, जया प्लस मिति। तो जया का मतलब होता है पृथ्वी, और मिति का मतलब क्या होता है? माप। जया का मतलब पृथ्वी, और मिति का मतलब माप। अर्थात पृथ्वी की माप को क्या बोलते हैं? ज्यामिति बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। दूसरे शब्दों में आधुनिक युग के गणितज्ञों के अनुसार कहना है कि ज्यामिति होता है कोण, और मेट्रन में मतलब ज्यामिति कोण, और मिति मतलब माप। अर्थात कोणों की माप को क्या बोलते हैं? ज्यामिति कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ज्यामिति का जो जनक है, ज्यामिति का जनक यूक्लिड को कहा जाता है, ठीक है। ज्यामिति का जनक यूक्लिड को कहा जाता है। इन्होंने ज्यामिति को पूरे 13 खंडों में भी लिखा था, ठीक है। यानी पूरे ज्यामिति को कितना 13 खंडों में विभाजित किया गया है। यानी उस 13 खंड जिस पुस्तक में लिखा गया उस पुस्तक का नाम द एलिमेंट है, ठीक है। यानी एक ग्रंथ है। तो ग्रंथ यानी ग्रंथ के आगे द आर्टिकल्स का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम लोग बोलते हैं द रामायण, द महाभारत, ठीक है। उसी तरह से मतलब जिस पुस्तक में 11 मतलब 13 मतलब ज्यामिति के 13 खंडों में बांटा है, ठीक है। यूक्लिड ने ज्यामिति को 13 खंडों में बांटा है। यानी जिस पुस्तक में 13 खंड है ज्यामिति को संकलित किया गया उस पुस्तक का नाम है द एलिमेंट्स, ठीक है। यानी उसमें से 13 खंडों में से 12 खंड ने उनके शिष्य लिखे थे, यूक्लिड के शिष्य ने लिखे थे, ठीक है। यानी यूक्लिड ने बोलते गए और उनके शिष्य लिखते गए। केवल 13वां खंड है जो केवल मतलब ज्यामिति का जो केवल 13वां खंड है उन्होंने स्वयं लिखा था। उसे यूक्लिड स्वयं ने लिखा था, ठीक है। यानी 13वां खंड को यूक्लिड ने स्वयं लिखा था, ठीक है दोस्तों। यानी उस 13 खंडों में से यानी 6 खंड जो है हम लोग को 8, 9, 10 तक पढ़ने का है, ठीक है। यानी हाई स्कूल तक में पढ़ने का है। और बाकी 7 खंड जो है उच्च क्लास में, अर्थात कहने का मतलब 11, 12 मतलब ग्रेजुएशन में पढ़ने का है। तो 13 खंडों में से उसमें से मतलब 96 कथन है जो कि हम लोग को मतलब 13 मतलब कितना 6 खंड में 6 मतलब ज्यामिति का 6 खंडों में यानी कितना पाठ पढ़ना है, मतलब कितना कथन पढ़ना है हम लोग को? 96 कथन पढ़ना है, ठीक है। तो आइए हम लोग ज्यामिति को मतलब परिचय देखते हैं, ज्यामिति का बारीकी से परिचय देख लेते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं ज्योमेट्री क्या है दोस्तों? ज्योमेट्री एक ग्रीक भाषा है, ठीक है, या यूनानी भाषा है। यूनान की क्षेत्रीय भाषा को यूनान देश की भाषा को हम लोग क्या बोलते हैं? यूनानी भाषा। उसी को हम लोग ग्रीक भाषा बोलते हैं, ठीक है। तो यानी कि ज्योमेट्री एक ग्रीक भाषा है या यूनानी भाषा है, जिसमें जियो का मतलब क्या होता है? भूमि। मेट्रन मतलब माप, अर्थात भूमि की माप को ज्यामिति कहते हैं। या संस्कृत का दो मूल शब्द क्या है दोस्तों? जया मतलब पृथ्वी, और मिति मतलब माप। अर्थात पृथ्वी की माप को ज्यामिति कहते हैं, अर्थात पृथ्वी की माप को ज्यामिति कहते हैं। लेकिन आधुनिक युग के गणितज्ञों को कहना है, गणितज्ञों के अनुसार आधुनिक युग के गणितज्ञों के अनुसार जया का मतलब कोण, मिति मतलब माप। अर्थात कोणों की माप को क्या बोलते हैं? ज्यामिति कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? ज्यामिति बोलते हैं। कोणों की माप को क्या बोलते हैं? ज्यामिति। लेकिन मतलब गणित के अनुसार क्या होता है? तो ज्यामिति का अर्थपूर्ण परिभाषा, ठीक है। ज्यामिति का अर्थपूर्ण परिभाषा क्या होता है? तो ज्यामिति का अर्थपूर्ण परिभाषा होता है गणित का वैसा भाग जिसमें बिंदु, रेखा, समतल, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षष्ठभुज इत्यादि ऐसे आकृतियों का अध्ययन यानी इत्यादि ज्यामितीय आकृतियों का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? ज्यामिति कहते हैं। जैसे में यानी मतलब जब गणित का वैसा भाग जिसमें जैसे बिंदु हो गया, रेखा हो गया, ठीक है, बिंदु हो गया, रेखा हो गया, त्रिभुज हो गया, चतुर्भुज हो गया, क्या हो गया दोस्तों? चतुर्भुज हो गया, पंचभुज हो गया, क्या हो गया? पंचभुज हो गया, षष्ठभुज हो गया, षष्ठभुज जैसे आकृतियों का अध्ययन किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? ज्यामिति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ज्यामिति, ठीक है। यानी ज्यामिति का खोज बहुत पहले हुआ था, ठीक है। यानी ज्यामिति का खोज बहुत पहले, अर्थात कहने का मतलब प्राचीन काल में ही हुआ था, ठीक है। ज्यामिति का खोज बहुत पहले कहने का मतलब प्राचीन काल में हुआ था। जब सिंधु घाटी सभ्यता में जब उसका खुदाई किया जा रहा था, सिंधु घाटी सभ्यता का जब खुदाई किया जा रहा था उसमें से कुछ अवशेष मिले थे, कुछ साक्ष्य मिले थे, कुछ प्रमाण मिले थे जो त्रिभुजाकार थे, चतुर्भुजाकार थे, पंचभुजाकार थे, षष्ठभुजाकार थे। इस तरह से बहुत सारे आकृतियाँ मिले। यहाँ तक कि पता चलता है कि 56 त्रिभुजों से बना एक आकृति मिला था। तो जिससे हम लोग को पता चलता है कि पहले के लोग भी ज्यामिति जानते थे।
अब मतलब पहले के लोग क्या करते थे, ज्यामिति जानते थे, लेकिन इसके बारे में हम लोग को विशेष मतलब जानकारी प्राप्त नहीं है। ठीक है, यानी देखिए मतलब क्या कर रहा है, मतलब कह रहा है ज्यामिति का खोज बहुत पहले भी हुआ था, यानी बहुत पहले का मतलब प्राचीन काल में। यानी मतलब इतिहास को हम लोग अध्ययन की सुविधा के लिए देखें तो इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए हम लोग 3 भागों में बांट कर देखते हैं। ठीक है, यानी प्राचीन मतलब भारत का इतिहास है, मध्यकालीन भारत का इतिहास है और आधुनिक भारत का, यानी तो आधुनिक भारत का इतिहास। तो प्राचीन यानी पहले, बहुत पहले का नहीं मतलब क्या, प्राचीन काल, यानी ज्यामिति का खोज बहुत पहले भी हुआ था, जब सिंधु घाटी सभ्यता के खुदाई में प्राप्त अवशेष यानी जब वहाँ सिंधु घाटी सभ्यता में जब खुदाई किया जा रहा था तो वहाँ से मतलब देखिए आजकल की मतलब अभी भी मतलब कहीं कहीं आप देखते हैं कि कहीं कहीं मतलब जब खुदाई किया जाता है तो मूर्ति निकलता है, कहीं कुछ निकलता है, तो जिससे मतलब कहते हैं कि भगवान वहाँ निकले हैं। ठीक है, तो ये सब मतलब जो साक्ष्य प्रमाण है बहुत पहले, यानी उस समय मतलब कोई किसी न किसी बनाकर वहाँ क्या किया होगा, रहा होगा, कोई किसी काल में रहा होगा। ठीक है, वही कह रहा है कि ज्यामिति का खोज बहुत पहले भी हुआ था, जब सिंधु घाटी सभ्यता के खुदाई में प्राप्त अवशेष, ठीक है, प्राप्त अवशेष त्रिभुजाकार, चतुर्भुजाकार, पंचभुजाकार, यहाँ तक कि 56 त्रिभुजों से बना आकृति प्राप्त हुआ था। इससे पता चलता है कि पहले के लोग भी ज्यामिति जानते थे, लेकिन इसका कोई प्रमाण नहीं था। यानी पहले के लोग मतलब ज्यामिति जानते थे कि नहीं जानते थे, इसका कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन ऐसा प्राप्त हुआ है त्रिभुजाकार, चतुर्भुजाकार, पंचभुजाकार, इस तरह का आकृति प्राप्त हुआ है, जिससे पता चलता है कि पहले के लोग ज्यामिति जानते थे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या दोस्तों तो ज्यामिति मतलब क्या जान रहे थे, ज्यामिति। तो ज्यामिति के मतलब खोज में, ज्यामिति का खोज हुआ था 2500 ईसा पूर्व में पहले हुआ था, लेकिन वहाँ उसको पूर्ण रूप से मतलब परिभाषित नहीं किया गया था। यानी कहता है कि ज्यामिति का खोज सर्वप्रथम 2500 ईसा पूर्व में कब हुआ था दोस्तों, 2500 ईसा पूर्व में मिस्र और बेबीलोनिया, मिस्र एक देश है, बेबीलोनिया, मिस्र में क्या है, मिस्र और बेबीलोनिया में हुआ था। ठीक है, मिस्र और बेबीलोनिया में हुआ था, लेकिन वहाँ अधिक विकास नहीं हुआ था। जैसे आजकल हमारे मतलब क्या होता है, गांव में जैसे बच्चे पढ़ रहे हैं तो वहाँ बोलते हैं क्या, यहाँ बच्चा नहीं पढ़ पाएगा, तो इसके लिए हम लोग क्या, पटना भेज दो, दिल्ली भेज दो, यानी उसके अधिक विकास के लिए, यानी अधिक विकास के लिए क्या हम अपने बच्चे को कहाँ मतलब दिल्ली भेज देते हैं, कोटा भेज देते हैं, बहुत सारे देश मतलब जगह भेज देते हैं। उसी प्रकार से ज्यामिति का खोज सर्वप्रथम 2500 ईसा पूर्व में मिस्र और बेबीलोनिया में हुआ था, लेकिन वहाँ अधिक इसका विकास नहीं हुआ, नहीं मतलब अधिक विकास नहीं होने के कारण इस संस्था को यूनान के अलेक्जेंड्रिया नामक स्थान पर लाया गया। यूनान के अलेक्जेंड्रिया, यूनान एक देश है, ठीक है, यूनान के अलेक्जेंड्रिया नामक स्थान पर लाया गया, जहाँ ग्रीक भाषा का प्रचलन था। यानी यूनान की भाषा को हम लोग ग्रीक भाषा बोलते हैं, यूनान की भाषा को क्या बोलते हैं, ग्रीक भाषा बोलते हैं। तो वहाँ के रहने वाले लोग को मतलब जब उस मतलब क्षेत्र में जब लाया गया तो अलेक्जेंड्रिया नामक स्थान पर लाया गया, जहाँ ग्रीक भाषा का क्या था, प्रचलन था। तो जैसे मतलब गांव में बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं तो मतलब क्या करते हैं, उनको मतलब अधिक शिक्षा के लिए, अधिक मतलब जानकारी के लिए क्या बोलते हैं, उनके विकास के लिए कहाँ बाहर भेज देते हैं, कोटा भेज देते हैं, दिल्ली भेज देते हैं। उसी प्रकार से जब मिस्र और बेबीलोनिया में उसका ज्यामिति का विकास, अधिक विकास नहीं होने के कारण मतलब कहाँ भेज दिया गया, दिया गया यूनान के अलेक्जेंड्रिया नामक स्थान पर, जहां मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का अनुसंधान केंद्र है, रिसर्च सेंटर, जहां क्या किया जाता है, संशोधित किया जाता है, रिसर्च सेंटर है, क्या है, अनुसंधान केंद्र है, कहाँ मतलब यूनान के अलेक्जेंड्रिया नामक स्थान पर, वहीं लाया गया, वहाँ ज्यामिति का क्या हुआ, अधिक विकास हुआ। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद फिर हम लोग ज्यामिति का अर्थपूर्ण खोज, ज्यामिति का जो अर्थपूर्ण खोज हुआ, यानी पूरी तरह से परिभाषित करके मतलब किसने खोजा, ज्यामिति का अर्थपूर्ण खोज 300 ईसा पूर्व में ग्रीक गणितज्ञ यूक्लिड ने किया था। किसने किया था, यूक्लिड ने किया था। यूक्लिड ने ज्यामितीय कथन को तर्क द्वारा, यानी तर्क यानी चिंतन द्वारा, ठीक है, यानी तर्क चिंतन, यानी तर्क कहने का, तर्कगत चिंतन कहने का मतलब मस्तिष्क का विकास होता है, ठीक है, मस्तिष्क का विकास होता है, यानी तर्कगत चिंतन द्वारा साबित किया था। इसलिए ज्यामिति का जनक यूक्लिड को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ज्यामिति का जनक किसको कहा जाता है, यूक्लिड को। यूक्लिड ने ज्यामितीय कथन को पूरा 13 खंडों में बांटा था। ज्यामितीय कथन को कितना खंडों में, 13 खंडों में, जिसमें से 12 खंड कौन लिखे थे, उनके शिष्य लिखे थे। मतलब यूक्लिड ने बोलते गए, उनके शिष्य ने लिखते गए। केवल 13वां खंड कौन लिखे थे, केवल कौन लिखे थे, यूक्लिड स्वयं लिखे थे। ठीक है, यानी तो उसमें से 6 खंड जो हम लोग को दोस्तों, 6 खंड जो है हाई स्कूल यानी 8, 9, 10 तक में पढ़ने का है, और बाकी 7 खंड जो है, 7 खंड उच्च क्लास में पढ़ने का है। तो 6 खंडों में से हम लोग को कितना कथन पढ़ना है, 96 कथन पढ़ना है। ठीक है, यूक्लिड ने ज्यामितीय कथन को 13 खंडों में बांटा था।
यह 13 खंड जिस पुस्तक में संकलित किया गया है, जिस पुस्तक में यानी 13 पूरा 13 खंड लिखा गया है, तो 13 खंडों में से जिस पुस्तक में यानी पूरे पूरे को ऑब्जर्व किया गया है, संकलित किया गया है, उस पुस्तक का नाम द एलिमेंट्स है। क्या है दोस्तों? द एलिमेंट्स है। ठीक है, यानी कह रहा है मतलब यूक्लिड ने ज्यामितीय कथन यूक्लिड ने ज्यामितीय कथन 13 खंडों में बांटा है। ज्यामितीय कथन को, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर लिख लेंगे ज्यामितीय कथन को 13 खंडों में बांटा था। यह 13 खंड जिस पुस्तक में संकलित किया गया उस पुस्तक मतलब किया गया उस पुस्तक का नाम द एलिमेंट्स रखा गया है। इन 13 खंडों में से 6 खंड की पढ़ाई हाई स्कूल में होती है। कहाँ होती है दोस्तों? हाई स्कूल में होती है। और शेष खंडों की पढ़ाई उच्च वर्ग में होती है। यानी उच्च वर्ग कहने का मतलब हो गया 11, 12 मतलब ग्रेजुएशन में होता है, मतलब उच्च वर्ग में होती है। तो इस 6 खंडों में कुल कथनों की संख्या कितना? 96 है। कितना? 96 है। 96 कहा जाता है कि 12 खंडों को यूक्लिड के शिष्य लिखे थे। केवल 13वां खंड स्वयं यूक्लिड ने लिखा। केवल 13वां खंड कौन लिखे थे? यूक्लिड ने स्वयं लिखा था। ठीक है, उसके बाद कहता है ज्यामिति के विकास में निम्नलिखित गणितज्ञों ने योगदान दिया था। ज्यामिति के विकास में निम्नलिखित गणितज्ञों ने योगदान दिया था। जैसे मतलब 600 ईसा पूर्व में कौन आए थे? 600 ईसा पूर्व में थेल्स ने आए थे। ठीक है, तो थेल्स ने अपना मतलब क्या दिया था? 600 ईसा पूर्व में थेल्स ने समरूप त्रिभुज का खोज किया था, जो कि मिलेट्स नगर का व्यापारी था। थेल्स कौन थे? एक मिलेट्स नगर का व्यापारी था, जिन्होंने क्या किया था? समरूप त्रिभुज को क्या किया था? 600 ईसा पूर्व में थेल्स ने समरूप त्रिभुज का खोज किया था। उसके बाद फिर आता है कौन दोस्तों? पाइथागोरस आते हैं। तो पाइथागोरस कब आते हैं? 580 ईसा पूर्व में। पाइथागोरस कब आते हैं? 580 ईसा पूर्व में। 580 ईसा पूर्व में पाइथागोरस ने समकोण त्रिभुज के भुजाओं के बीच संबंध निकाला था। यानी समकोण त्रिभुज के भुजाओं के बीच संबंध निकाला था, यानी कर्ण के स्क्वायर बराबर अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। जैसे कर्ण के स्क्वायर और लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। यानी जैसे मान लीजिए कि एबीसीडी क्या है? एबीसीडी हमारा एक समकोण त्रिभुज है, यानी AC के स्क्वायर बराबर AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर। AC के स्क्वायर बराबर AB के स्क्वायर प्लस कितना? BC के स्क्वायर। यानी इन्होंने सिर्फ क्या किया था? इन्होंने मतलब संबंध समकोण त्रिभुज के भुजाओं के बीच संबंध प्राप्त किया था। लेकिन इसको साबित किसने किया था? इसको साबित ने 114 ईस्वी में भास्कर ने क्या किया था? पाइथागोरस प्रमेय को साबित किया था। इन्होंने संबंध सिर्फ प्राप्त किया, लेकिन साबित कौन किया था? भास्कर ने। किसने किया था दोस्तों? भास्कर ने। तो मतलब पहले मतलब यानी निम्नलिखित क्या बोलते, ज्यामिति के विकास में निम्नलिखित गणितज्ञों ने योगदान दिया था। तो जैसे थेल्स दिए, मतलब पाइथागोरस दिए। ठीक है, इसी प्रकार से और आगे नेक्स्ट 1-2 को देखते हैं। तो दोस्तों पहले हम लोग क्या देखे थे? पहले हम लोग थेल्स देखे, दूसरा पाइथागोरस देखे, तीसरा भास्कर देखे थे, चौथा हम लोग आर्यभट्ट को देख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, जिसको भारतीय गणितज्ञ कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? भारतीय गणितज्ञ। गणितज्ञ मतलब गणित का कोई जनक नहीं है, लेकिन भारतीय गणित का जनक किसको कहा जाता है? आर्यभट्ट को कहा जाता है। यदि सर्च करेंगे आप गणित का जनक किसे कहा जाता है गूगल पर जाए कहीं, तो आपको गणित का जनक नहीं मिलेगा। लेकिन भारतीय गणित का जनक कहा जाए मतलब खोजिएगा तो मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? आर्यभट्ट। भारतीय गणित का जनक किसको कहा जाता है? आर्यभट्ट को। मतलब 476 ईस्वी में भारतीय गणितज्ञ का जनक आर्यभट्ट ने समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल तथा गोला और पिरामिड का आयतन निकाला था। ठीक है, यानी मतलब पाइथागोरस मतलब सबसे पहले कौन आए थे? थेल्स आए। तो थेल्स ने क्या किया था? समरूप त्रिभुज का मतलब खोज किया था। उसके बाद पाइथागोरस ने आए तो क्या किए? समकोण त्रिभुज के बीच संबंध निकाले। उसके बाद फिर मतलब उसको साबित किसने किया था? भास्कर ने। उसके बाद आर्यभट्ट आए, तो आर्यभट्ट क्या किए? आर्यभट्ट समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले थे। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले और पिरामिड तथा किसका? गोला का क्या निकाले? आयतन। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद फिर क्या आ जाते हैं? उसका यानी ज्यामिति में मतलब ज्यामिति के कथनों में बहुत सारे गणितज्ञों का योगदान रहा। उसमें से पहले थेल्स आए, फिर मतलब पाइथागोरस, भास्कर, आर्यभट्ट। उसके बाद फिर 598 ईस्वी में ब्रह्मगुप्त ने। ठीक है, 598 ईस्वी में ब्रह्मगुप्त ने चक्रीय चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाला था। ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज जिसको मतलब वैसा चतुर्भुज जो वृत्त के परिधि से क्या करता हो? चारों शीर्ष को क्या करता हो? टच करता हो। ठीक है,
चारों शीर्ष को टच करता हो, इसे चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद कौन है 800 ईसा पूर्व में सुलभा ग्रंथ में ज्यामिति का वर्णन किया गया था, ठीक है। किसमें दोस्तों? सुलभा ग्रंथ में। उसके बाद फिर क्या आता है, ग्रीक भाषा से अंग्रेजी भाषा में रूपांतरण अंग्रेज गणितज्ञ हॉलन स्टीफन ने किया था, ठीक है। यानी यूनान के अलेक्जेंड्रिया नामक स्थान पर जब मतलब रिसर्च सेंटर था तो वहाँ सब चीज़ क्या था, ग्रीक भाषा में होता था, जितना भी बुक था क्या था, ग्रीक भाषा में। लेकिन ग्रीक भाषा से अंग्रेजी भाषा में हॉलन स्टीफन, क्या दोस्तों, हॉलन स्टीफन ने क्या किया था, अंग्रेजी भाषा में रूपांतरित किया था, ठीक है दोस्तों। तो इन सभी गणितज्ञों का क्या रहा, ज्यामिति में योगदान रहा, ठीक है। उसके बाद आते हैं यूक्लिड के ज्यामिति को 4 तरह से व्यक्त किया गया। यूक्लिड के ज्यामिति को कितने तरह से, 4 तरह से व्यक्त किया गया। तो पहला हम लोग देखते हैं अभिगृहित, पहला क्या देखते हैं अभिगृहित, दूसरा देखते हैं प्रमेय, दूसरा क्या देखते हैं प्रमेय, तीसरा देखते हैं हम लोग उपप्रमेय, तो तीसरा क्या देखते हैं उपप्रमेय, और चौथा हम लोग देखते हैं निर्मेय। तो अभिगृहित किसे कहते हैं, जो स्वयं सिद्ध रहता है, ठीक है दोस्तों, उसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे एक रेखा पर कितना डिग्री, 180 डिग्री कोण बनता है, इसे सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, स्वयं सिद्ध है, ठीक है, कितना स्वयं सिद्ध है। तो अभिगृहित या स्वयं सिद्धि, इसको क्या कहा जाता है, अभिगृहित या स्वयं सिद्धि या आपतन मान्यता, या क्या कहा जाता है, आपतन मान्यता, एक्सियोम, क्या है एक्सियोम। तो कहता है वैसा ज्यामितीय कथन जो स्वयं सिद्ध हो अर्थात उसे साबित नहीं किया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं, अभिगृहित या स्वयं सिद्धि या आपतन मान्यता कहते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं प्रमेय, उसके बाद क्या देखते हैं प्रमेय। तो प्रमेय किसे कहते हैं, प्रमेय कहते हैं मतलब थ्योरम वैसा ज्यामितीय कथन जिसे अभिगृहित के द्वारा, जो इसके द्वारा जो सिद्ध होता है, अभिगृहित के द्वारा जो साबित किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, प्रमेय कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, प्रमेय कहते हैं। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं उपप्रमेय। तो उपप्रमेय किसे कहते हैं, जो प्रमेय के द्वारा साबित होता है, ठीक है दोस्तों, जो प्रमेय के द्वारा साबित होता है उसे क्या कहते हैं, उपरिमेय कहते हैं। और निर्मेय जिसे हम क्वेश्चन जो बनाते हैं वो निर्मेय होता है, जिसे हम हिसाब कहते हैं, ठीक है, निर्मेय। तो क्या कहता है, निर्मेय या हिसाब। तो निर्मेय किसे कहते हैं, वैसा ज्यामितीय कथन जो अभिगृहित प्रमेय और उपरिमेय के द्वारा क्या होता है, साबित होता है, उसे क्या कहते हैं, निर्मेय कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अभी इसको हम बारीकी से अलग से देखेंगे। जैसे अभिगृहित की संख्या कितना निम्नलिखित है, ठीक है। जैसे मैं एक बिंदु से कितना रेखा खींचा जा सकता है, अनंत रेखा, ठीक है। 2 बिंदु से कितना, एक और केवल एक रेखा, यानी एक बिंदु पर एक रेखा पर कितना अनंत बिंदु होते हैं, ठीक है। ये सब सारा क्या है, अभिगृहित है, ठीक है दोस्तों। तो ये सब के बारे में अगले क्लास में हम लोग जिक्र करेंगे, ठीक है दोस्तों।